स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की बात करेंगे और 10 में आपका टॉपिक द्विघात समीकरण चल रहा था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज हमें बेसिकली क्वेश्चन पढ़ना है, सिंपल क्वेश्चन पढ़ना है, सूत्र के अकॉर्डिंग पढ़ना है ताकि आपको फॉर्मूले भी लर्न हो जाए, उसके साथ साथ क्वेश्चनों की कैलकुलेशन भी समझ में आ जाए। और ध्यान रखना, वीडियो हमेशा शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आए और सीखें। रेगुलर देखिए वीडियो, मिस नहीं करिए। अगर मिस करेंगे तो आपको ऑनलाइन क्लास का कोई फायदा नहीं होगा। तो चलते हैं, आज का पहला टॉपिक है आपका खास तौर से विविक्त कर। विविक्त कर को अंग्रेजी में डी बोलते हैं, डी अक्षर से लिखते हैं। विविक्त कर आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? विविक्त कर। आपके लिए समीकरण दिए हैं, 5 सवाल यहां पर दिए हैं। कुछ हम आपको सवाल बताएंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। 2 क्वेश्चनों के बारे में, या क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे क्या सूत्र है, कैसे इसमें पहचानते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं। इन सभी बिंदुओं पर बारी बारी से चर्चा करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। द्विघात समीकरण का क्या? व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन। जनरल फॉर्म इसकी क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बराबर में हमेशा 0 होना चाहिए। कब? जब हमें विविक्त कर का मान निकालना हो। बराबर में क्या होना चाहिए? 0। जब हमें विविक्त कर का मान निकालना हो, यहां पर ध्यान रखना, जब बराबर में 0 होता है तो x² के गुणांक को a कहते हैं। x² में जितनी संख्या का गुणा है वो कहलाता है गुणांक, चिन्ह सहित लेते हैं। x के गुणांक को b कहते हैं और जिसमें x नहीं होता उसे हम कहते हैं अचर। x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और अचर राशि को c कहते हैं। तो पहले तो हमें, अगर हमारा समीकरण बराबर में 0 नहीं लिखा है तो पक्षांतर करके बराबर में 0 बनाते हैं। चिन्हों का परिवर्तन होगा और सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद फिर हमारा विविक्त कर का फॉर्मूला क्या है? जब ऐसी कंडीशन का आपका समीकरण हो, विविक्त कर डी, इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac। abc इसमें जो प्रयोग किए गए हैं इसके बारे में हमने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया। जी आपका फॉर्मूला होता विविक्त कर ज्ञात करने का। आज का पहला फॉर्मूला है विविक्त कर ज्ञात करने का। डायरी में नोट कर लेना और याद भी करना है, आपको भूलना नहीं है। विविक्त कर बराबर होता है b² माइनस 4ac। इसे हम d भी लिख सकते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। इस प्रकार से हमारे विविक्त कर का टॉपिक ज्ञात करते हैं, हल करते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, यहां पर उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है 11x बराबर 2x² प्लस के 15। पहले इसको इस तरफ लाएंगे, प्लस का है, इस तरफ आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 2x²। फिर x वाला लिखेंगे प्लस का, पहले से लिखा हुआ था
इसको इस तरफ लाए, चिन्ह बदल गया, ये लिख दिया प्लस का, इसको इस तरफ लाएंगे माइनस का 15 बराबर 0। ऐसा हमारा लिखा गया। अब तुलना करेंगे, जब बराबर में 0 हो जाएगा तो फिर करेंगे हम व्यापक समीकरण से तुलना। व्यापक समीकरण से तुलना। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं और अचर राशि को सी कहते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, अचर राशि को सी कहते हैं। क्रम से तुलना करेंगे तो लिखेंगे ए बराबर माइनस का आपका 2 प्राप्त होगा, माइनस का चिन्ह लगा इसलिए ब्रैकेट का यूज करना, बी बराबर आपका 11 और सी बराबर आपका माइनस के 15, ब्रैकेट का यूज कर देना। अब हमें फॉर्मूले का यूज करना है। किसका यूज करना है? फॉर्मूले का यूज। तो फॉर्मूला आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। लिखेंगे चूंकि विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान आपका कितना है? 11 का वर्ग माइनस 4। ए का मान आपका क्या है? माइनस के 2 और बी का मान आपका क्या है? बी का नहीं सी का 4ac। तो 4 का मान -2 और सी का मान माइनस के 15। सभी का हमने बारी बारी से मान लगा दिया। क्या क्या लगाया? बी की जगह पर आपका 11 और वर्ग कर दिया, 4 -4, ए का मान आपका माइनस के 2 और सी का मान माइनस के 15। अब इसे सॉल्व करना है, जरा ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। तो 11 का वर्ग करेंगे, 11 का वर्ग यानी कि 11 का वर्ग का अर्थ होता है 11 गुणा 11, 121 हो जाएगा। 121 माइनस देखो यहां पर 2 जगह लगा था तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 15 की कितना होता है? 120। तो डी का मान यहां पर आपका 121 में से 120 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। इस तरह से आपका विविक्तिकर का मान ज्ञात हो गया। बिल्कुल सिंपल है। पहले जो समीकरण दिया है उसके बराबर में 0 बनाना है, सबको पक्षांतर कर लेंगे, चिन्हों का परिवर्तन हुआ, उसके बाद फिर तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, अचर राशि को सी कहते हैं। चिन्ह सहित विविक्तिकर का फॉर्मूला लगाएंगे, सभी का मान वर्ग कर दिया, बी का मान वर्ग -4ac चिन्ह सहित। अगर माइनस का हो तो ब्रैकेट का यूज करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 15 की 120 और जे 121 हो गया था, 1 बचा आपका। कुछ भी बच सकता है, 0 भी, प्लस का भी और माइनस का, सभी कोई सी भी राशि आपको प्राप्त हो सकती है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरे की चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कई एग्जाम में आते भी हैं। सरल टॉपिक है और आज खासतौर से आपको बेसिकली क्वेश्चन बताए जाते हैं। वीडियो को, किसी भी वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। अगर मिस करोगे बहुत सारी वीडियो इकट्ठे हो जाएंगे, पढ़ने में दिक्कत होगी, समझ में कम आएगा। इसलिए रेगुलर बने रहिए हमारे साथ और लगातार वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3, इसमें लिखा है
3x² माइनस 4√3x बराबर 4। तो यहां पर भी वही समस्या, बराबर में सर जीरो नहीं है, तो सबसे पहले उसको पक्षांतर करेंगे और बराबर में क्या बनाएंगे, जीरो। तो हम इसको सेम लिखते हैं, इस वाले पद को भी सेम लिखेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, माइनस का 4 बराबर जीरो, 4 बराबर जीरो माइनस का। अब चिन्ह सहित हम तुलना करेंगे, किससे, व्यापक समीकरण से, व्यापक ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो से तुलना। x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, और अचर राशि को, यहां पर देखो मिस्टेक कर दिया था, पूरा x में जितने का गुणा है वो सभी होगा आपका b, और अचर राशि को c कहते हैं चिन्ह से। देखो x² गुणांक को a, तो इसको a बराबर कितना दिया, तुलना करेंगे, a बराबर आपका हो जाएगा 3। b, यहां पर x का गुणांक क्या है, b, यहां पर x का गुणांक है माइनस के 4 करनी थी। बच्चे क्या करते हैं, इस 4 को ले लेते हैं, करनी 3 को छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। आपको ये देखना है कि x को अलग करना है और बाकी जितना भी लिखा उसको आप b पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, b। तो b बराबर आपका माइनस के 4 करनी 3, और c का मान आपका क्या है, माइनस के 4, माइनस के कितना है, 4। अब हम विविक्तीकर का सूत्र लगाएंगे, चूंकि विविक्तीकर d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान आपका माइनस के 4 कर दी 3 का वर्ग माइनस 4, a का मान आपका प्लस का 3 और c का मान माइनस के 4, चिन्ह सहित लगाएंगे। देखो b², b का मान स्क्वायर माइनस 4, a का मान और c का मान। अब यहां पर बारी बारी से वर्ग करेंगे, पहले चिन्ह का वर्ग होगा प्लस, 4 का वर्ग होगा 16 और इसका वर्ग हो जाएगा इंटू 3, क्योंकि करने का देखो इसका मतलब ये है, माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 और इसका वर्ग करेंगे करनी 3 का वर्ग, तो इससे कटेगा 16 इंटू 3 आ जाएगा आपका, माइनस, इस माइनस का माइनस में गुणा किया तो हो गया प्लस, 4 × 12, 4 × 12, अच्छे ध्यान से देखना, 4 × 12, 12 × 48, यहां पर आपका 48 प्राप्त हो जाएगा। चर्चों की 16 भी कर सकते, 16 × 48 भी होता, यहां पर गुणा करो 48 और प्लस 48, दोनों जगह एक सा है, 48 को 48 में जुड़ेंगे, 8 8 16, हासिल 1 9, 96 आपका प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, इससे कुछ अपन को मतलब नहीं है, अपन को तो ज्ञात करने से मतलब प्लस का भी हो सकता, बटे का भी हो सकता, माइनस का भी हो सकता, और यहां तक कि जीरो भी आ सकता है। क्या आ सकता, जीरो। तो विविक्तीकर का मान कैसा भी हो आपको तो ज्ञात करना है और नोट करके लिखना है कि इतना हमारा प्राप्त हो रहा है। इस तरह से आपका विविक्तीकर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। शेष इन क्वेश्चनों को आपको करना है और कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है, जो कि बच्चे बहुत कम दे रहे हैं। आप लोग खासतौर से ध्यान रखिए, सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सभी बच्चों को आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कर रहे हो और सीख रहे हो। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अभी बताते हैं, जब तक इसे आप लोग नोट कीजिए। आज का दूसरा प्रकार है मूलों की, यहां पर की लिखना है, को लिखा है, मूलों की प्रकृति या लक्षण
यह परीक्षण इस तरह से नाम आता है। प्रकृति ज्ञात कीजिए, लक्षण ज्ञात कीजिए। लक्षण को गुण भी कहते हैं, कभी कभी लिखा आता गुण। यह परीक्षण कीजिए, यानी कि जो द्विघात समीकरण आपका है उसके मूल कैसे हैं। मूल की जगह पर आपका शून्य भी लिखा आ सकता है। मूल की जगह क्या आ सकता है? शून्य। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम अगर परीक्षण हमें करना हो तो पहला पॉइंट होता है विविक्तिकर का मान ज्ञात करना। आप विविक्तिकर का मान ज्ञात करेंगे और आपको 3 कंडीशनें प्राप्त होंगी। कितनी कंडीशनें होंगी प्राप्त? 3। या तो विविक्तिकर का मान आपका 0 आएगा, एग्जैक्ट 0 के बराबर। दूसरी कंडीशन होती है विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा। 0 से बड़ा होगा तो हमेशा धन की संख्या निकलेगी, धनात्मक संख्या। और 1 होगा आपका 0 से छोटा, और 0 से छोटा में मात्र ऋणात्मक संख्या आती है। 3 कंडीशन होंगी, धन की या ऋण की या 0। अब बात आती है यहां पर धन की कंडीशन 2 भागों में बटी हुई है। धन की कंडीशन कितने भागों में? 2। पहला भाग आपका ए है और दूसरा भाग आपका ए। अगर आपका मान 0 से बड़ा आ गया तो वहां पर 2 प्रकार की संख्याएं दिखेंगी आपको। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें रहेगा, फिर 16, यानी कि ये दोनों संख्याएं आपकी 0 से बड़ी होती है। तो एक निष्कर्ष निकला हमारा कि वर्ग संख्या है। देखो 1 4 किसका वर्ग है? 2 का। 9 किसका वर्ग है? 3 का। 16 किसका वर्ग है? 4 का। 25 किसका वर्ग है? 5 का। 36 किसका वर्ग है? 6 का। यानी कि एक कंडीशन तो आपकी वर्ग संख्या प्राप्त होगी और दूसरी कंडीशन आपकी होगी वर्ग संख्या नहीं, उसका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में संख्याओं को पहचानना। अब बात आती है मूलों को क्या कहेंगे। तो जब 0 के बराबर आता है तो मूल होते हैं वास्तविक। पहला पॉइंट इसमें भी रहेगा। पहला पॉइंट आपका होगा वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक। इसमें भी वास्तविक आएगा। जब 0 या 0 से बड़ा होता है तो मूल आपके वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक। और ऋण का अगर प्राप्त होगा तो आएगा काल्पनिक, या इसी को बोलते हैं अवास्तविक। काल्पनिक या इसी को बोलते हैं अवास्तविक। ध्यानपूर्वक समझना और आप लोग देखना। तो बात आती है वास्तविक। वास्तविक आपका 2 कंडीशन में होगा, या तो 0 होगा या धन का मान प्राप्त होगा। तो दोनों कंडीशनों में वास्तविक आता है। क्या आता है? वास्तविक। तो यहां पर ये तो इसकी विवेचना होगी कि वास्तविक कब होता है, कब काल्पनिक होते मूल। मूलों का परीक्षण आधा हमने बता दिया। अब आधा हम कैसे बताएंगे? तो इसमें मूल होते हैं बराबर। अगर 0 प्राप्त होगा तो मूल कैसे होंगे? बराबर। कैसे होंगे? आपके मूल आपके बराबर होंगे। अगर विविक्तिकर का मान 0 प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? 0। ठीक है ना। मूल कैसे होंगे? आपके बराबर प्राप्त होंगे, है ना। कैसे होंगे? आपके समान प्राप्त होंगे। कब? जब 0 होगा। इसके बाद बराबर के साथ साथ इसमें होगा परिमेय। ये 3 शब्द आपको याद रखना है। अगर आपका मान, आपने विविक्तिकर का मान ज्ञात किया और आपका 0 प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ?
जीरो प्राप्त हुआ तो आप तुरंत कह देंगे कि जो दिया हुआ द्विघात समीकरण है उसके मूल वास्तविक हैं, बराबर हैं और परिमेय हैं। वास्तविक हैं, बराबर हैं और क्या है, परिमेय हैं। अब बात आती है दूसरी कंडीशन की, अगर जीरो से बड़ा होगा, धन का प्राप्त होगा, तो एक कंडीशन तो आपकी वर्ग संख्या आएगी, तो वर्ग संख्या में आपके वास्तविक होंगे असमान और परिमेय। इसमें बराबर थे, इसमें असमान यानी बराबर नहीं है। असमान का अर्थ क्या है, बराबर नहीं है। अगर वर्ग संख्या प्राप्त नहीं हुई तो मूल कैसे होंगे, असमान, असमान और अपरिमेय। ध्यान रखना, ये आपकी विवेचना हो गई, मूलों का परीक्षण हो गया। इनके आधार पर हम मूलों को बताते हैं कि कैसे होते हैं मूल। ऐसा प्राप्त हुआ तो ऐसी लैंग्वेज लिखेंगे, ऐसा प्राप्त हुआ तो ऐसी लैंग्वेज लिखेंगे। इसमें एक फर्क है, असमान असमान समान है, वास्तविक समान है। अगर वर्गमूल ज्ञात हो गया तो परिमेय, अगर वर्गमूल ज्ञात नहीं हुआ तो अपरिमेय। इसमें तो मात्र काल्पनिक और अवास्तविक है जब आपको ऋण की संख्या प्राप्त हो, सीधी सीधी कंडीशन है। और इसमें आपका जीरो प्राप्त होगा तो मूल बराबर और परिमेय होंगे। देखो अब बात आती है, देखो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में एक बात कॉमन है, वास्तविक शब्द की। और जब वास्तविक शब्द की कंडीशन दोनों में कॉमन है तो एक इसका कॉमन फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है, कॉमन फॉर्मूला, वो हम आगे चल के बताएंगे। अभी आपको इनके बारे में विवेचना करना है, इसको अच्छे से सीखना है। अब बात करते हैं कुछ सवालों की। आपको जब द्विघात समीकरण दिया हो तो आपको परीक्षण कैसे करना है मूलों का, वो देखिए। जैसे कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखना और आपको समझना है, ठीक है ना, अच्छे से देखना ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ सके और आप लोग कर सकें। क्वेश्चन है आपका, चूंकि वो पहला भाग था, ये दूसरे का पहला भाग है। इसमें लिखा हुआ है x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। क्वेश्चन है आपका, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो आप लोग किस तरह से इनकी प्रकृति बताएंगे? तो सबसे पहले तो विविक्तीकरण में एबीसी आता है, तो आपको तुलना करके इनको लिखना है। उसके बाद फिर आपको विविक्तीकरण निकालना है बिना सोचे समझे। उन्होंने कहा नहीं है क्वेश्चन में कि आप विविक्तीकरण निकालो, लेकिन मूलों का परीक्षण जब भी करेंगे तो आपको विविक्तीकरण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं, x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। और हमने देखा बराबर में क्या है, 0 है, यानी कि हमारा समीकरण सही रूप में लिखा है। अगर हमारा बराबर में 0 नहीं होता तो पहले हम इसे 0 के बराबर बनाते। किसके बराबर बनाते? 0 के। तो यहां पर हम लिखेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, या लिखेंगे व्यापक समीकरण ही लिखना हो तो डायरेक्ट लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें। x² के गुणांक को a कहते हैं, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है गुणांक, तो यहां पर बन मानेंगे, यहां पर बन मानेंगे। तो x² के गुणांक को कितना है, यहां पर 1, x का गुणांक आपका कितना है, आपका यहां पर -1 है,
तो इसे एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, और अचर राशि जिसमें एक्स नहीं होता उस पूरे को सी कहते हैं, लेकिन चिन्ह सहित। तुलना करेंगे, ए बराबर 1, बी बराबर -1 और सी बराबर 1। अब हम विविक्तिकर का मान निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो लिखेंगे चूंकि विविक्तिकर b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मान लगाओ, माइनस का वर्ग का वर्ग, देखो माइनस चिन्ह से वर्ग लगा तो वर्ग, चिन्ह का लगा माइनस का 4। a का मान आपका कितना है 1 और c का मान कितना है 1। माइनस का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1, 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा 4 में 4। इस तरह से हमारा -3 प्राप्त हो गया। चिन्ह पे गौर करना है, देखो वरना आप लोग प्लस का 3 कर दो, माइनस का यहाँ पे बड़ा है तो माइनस का बचा, और जब माइनस का बचा तो मात्र हमें एक शब्द में इसका आंसर देना है और वो है आपका कार्य। तो लिखेंगे चूंकि विविक्तिकर का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ, अतः समीकरण के मूल अवास्तविक हैं। काल्पनिक भी लिख सकते, इस तरह से हमारा आंसर ये प्राप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कंडीशन देखना है कि विविक्तिकर का मान कैसा आ रहा, ऋण का आ रहा, तो इसके पास जाएंगे, 0 आ रहा तो ए वाले मूल लिखेंगे। अगर हमारा 0 से बड़ा आ रहा है तो 2 कंडीशन होगी, वर्ग संख्या है तो वास्तविक, असमान, परमेय। अगर वर्ग संख्या नहीं है तो वास्तविक, असमान और अपरमेय, एक शब्द चलिए इसमें प्लस वाले में। 0 से जब बड़ा होगा, वर्गमूल अगर जानते होंगे तो हम कह देंगे कि परमेय है, और वर्गमूल नहीं जानते हैं तो कह देंगे अपरमेय है। एक क्वेश्चन को और बताते हैं, उसको जरा ध्यानपूर्वक समझो और देखो। सेकंड इसका भाग, जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, इसमें लिखा हुआ है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको समझना है। सेकंड भाग इसका, 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, एक था कितना दिया है के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। प्रकृति यानी कि ये सामने लिखा है, आपको 3 प्रकार की कंडीशन आएगी, उन कंडीशनों के अकॉर्डिंग आपको सवाल करना है। सबसे पहले तुलना करेंगे, पहले समीकरण को लिख लो, 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब लिखेंगे समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब हम यहां देखेंगे, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि बराबर में 0 है, अगर है तो तुलना होगी, अगर नहीं है तो पहले पक्षांतर करके 0 के बराबर बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? बराबर 0 बनाएंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं? a। एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं? b। और अचर राशि को क्या कहते हैं? c। जिसमें एक्स नहीं होता है, ऐसे समझो, जिसमें देखो कभी कभी बाई में भी आ जाता है सवाल, तो जिसमें देखो इस वर्ग लगा होता है वो कहलाता है चर। जिसमें क्या लगा हो? वर्ग। वर्ग किस में लगा? एक्स स्क्वायर में। तो x को छोड़कर अगर x नहीं है तो उस राशि को कहेंगे अचर। तुलना करके लिखते हैं, a का मान 8, b का मान आपका 2 दिया है और c का मान आपका -3।
चिन्ह माइनस का लगा है, इसलिए हम ब्रैकेट का यूज कर देंगे। अब हमें विविक्तिकर का मान निकालना है। किसका निकालना है? विविक्तिकर का। अकॉर्डिंग टू मी, उनने कहा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मूलों के परीक्षण के लिए हमेशा विविक्तिकर का मान निकाला जाता है। लिखेंगे चूंकि विविक्तिकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान आपका क्या दिया है? 4। ए का मान आपका 8 गुणा 8 इंटू सी का मान माइनस के 3। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये गुणा का निशान कहां से आ गया? इनके बीच में चिन्ह नहीं लगा है तो गुणा का माना जाता है, वरना कहते हैं कि अपने आप लगा देते हैं, हटा देते हैं। तो कैलकुलेशन समझने का प्रयास करो, एक सी कैलकुलेशन होती है। अब आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। गुणा लगा दिया, गुणा माइनस का था माइनस, अब 2 का वर्ग करेंगे 4 प्राप्त होगा माइनस, और माइनस का यहां पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस। इनका गुणा करेंगे 4 की 12, 12 के 96। आपका हो गया 100, और 100 का तो हम वर्गमूल जानते हैं 10 होता है, यानी कि जी आ रहा है आपका इसमें। सबसे पहले तो धनात्मक है, कैसा है? धनात्मक है। और कैसा है? धनात्मक के साथ साथ वर्ग संख्या। धनात्मक है और वर्ग संख्या है, और ऐसी स्थिति में हम कहेंगे चूंकि विविक्तिकर का मान वर्ग संख्या प्राप्त हुई, अतः वर्ग संख्या प्राप्त हुई। कैसी संख्या प्राप्त हुई? वर्ग संख्या प्राप्त हुई। कैसी हुई? वर्ग संख्या प्राप्त हुई। अतः मूल कैसे होंगे? वास्तविक, असमान और परिमेय। लिखेंगे अतः मूल वास्तविक कैसे होंगे? मूल आपके वास्तविक, कॉमा असमान तथा परिमेय है। इस तरह से अलग पेन से दर्शा देंगे ताकि स्पष्ट समझ में आए कि आपका आंसर ये है। एक बार बना देखिए। सबसे पहले हमने तुलना की, विविक्तिकर का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो चिन्ह सहित मान लगाया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 आ गया, 4 की 12, 12 अट्ठे 96। ठीक है ना? इस तरह से हम फिर इसको जोड़ दिया, 100 आया। 100 एक धनात्मक वर्ग संख्या है, अतः हमने इस कंडीशन में इसमें देखा कि भाई वर्ग संख्या वास्तविक क्या होता है? वास्तविक, असमान और अपरिमेय। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर लिखेंगे, उनको आपको नोट करना है। इस क्वेश्चन को जब तक कीजिए, और फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, उनको आपको सॉल्व करना है ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा सीखें और प्रैक्टिस आपकी हो सके। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं, उनको ध्यान से देखिए और समझिए। कई क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको लिखना है पहला क्वेश्चन आपका देखते जाना। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0।
दूसरा क्वेश्चन आपका है 3x² + 2x - 1 बराबर 0। और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि तीसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं 5x² बराबर 3x + 2। चौथा क्वेश्चन आपका करनी 3x² + 5x - 1 बराबर 0। चौथा क्वेश्चन हो सकता है आपका, चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन x² - 7 करनी 2 प्लस 5 बराबर 0। ये 5 क्वेश्चन आपको करना है, एक बार देख लीजिए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, डायरेक्ट हम a मानेंगे, इसको b, इसको c। इसमें भी सेम ऐसा ही है, लेकिन इसको पहले पक्षांतर करेंगे। इस क्वेश्चन को 5x² - 3x - 2 बराबर 0, बराबर में 0 बनाएंगे। फिर हम इसे a कहेंगे, इसे b कहेंगे और इसे c। यहां पर थोड़ा डरावना है क्वेश्चन। करनी 3 को a, 5 को b और -1 को c। यहां पर x लिखना, x नहीं लिखा, ध्यान देना थोड़ा। तो इसमें गुणांक नहीं है तो 1 मानेंगे, a हो जाएगा। यहां पर एक पूरा होगा, चिन्ह सहित -7 कहेंगे और इसे हम c कहेंगे और इनकी मान निकालेंगे। इनमें से जैसा भी मान प्राप्त हो आप वैसा आंसर उसका कह देंगे, बोल देंगे। क्लियर होगा? देखो क्लियर होगा। आपको समझ में पूरा आ रहा होगा किस तरह से इसका मान निकालना है। अभी बताया था 2 क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है और आंसर इसमें से, इसको तो पहले लर्न करना है आपको। 2 या 3 बार इसको नोटबुक पर लिखना है ताकि आपका स्पष्ट हो सके और आपका गलत ना हो। अपने दोस्तों में आपस में पूछें, एक दूसरे को बताएं ताकि भूले ना और लंबे समय तक आपको याद रहे। और डायरी पर भी नोट कर लेना सूत्रों की। उसके अलावा एक पेज पर लिख लो, तब जब तक हम इसको बताएंगे तब तक आपको इसको सॉल्व करना है और सीखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपका लिखा है निम्न समीकरणों को सूत्र की सहायता यानी कि द्विघातीय विधि द्वारा हल करो। सूत्र क्या है? कभी कभी यही भाषा आती है श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य जी, इनने इस सूत्र के बारे में बताया था, तो इन्हीं के नाम पर इस सूत्र का नाम श्रीधराचार्य जी का सूत्र भी हो गया। कभी कभी लिखा आता है सूत्र की सहायता से, कभी कभी लिखा आता है श्रीधराचार्य के सूत्र से, और कभी कभी लिखा आता है द्विघातीय विधि से। इन सभी का अर्थ यह है कि सूत्र के माध्यम से आपको करना है। अब बात आती है सर सूत्र क्या है? ये आपकी द्विघात समीकरण करने का तीसरा माध्यम है, तीसरा रास्ता। 2 रास्ते हमने पहले बताए थे सेकंड वीडियो में, आपका गुणनखंड मेथड से और आपका पूर्ण वर्ग वाले मेथड से। आज हमें सूत्र के मेथड से मूल ज्ञात करना है समीकरण के। किसके मूल ज्ञात करना? हल करना है, या इसी को कहेंगे शून्यक या मूल ज्ञात करो। तो बात आती है फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला और आप बताइए, याद करवाइए, फिर हम सवालों की ओर चलेंगे। इसमें से भी हम आपको ओनली 2 क्वेश्चन बताएंगे, 2 और 6, बाकी आपको स्वयं करना है। तो बात करते हैं सूत्र की। तो श्रीधराचार्य का सूत्र है क्या? श्रीधराचार्य जी का सूत्र, और इसका फॉर्मूला होता है x बराबर -kb प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला होता है।
देखो विविक्तिकर का मान वर्गमूल में है, इसको हम ज्ञात करना अभी सीख चुके। लेकिन ध्यान रखना मूल तभी निकालते हैं जब इसका मान या तो 0 प्राप्त हो या धन का हो। अगर धन का प्राप्त होगा तो मूल हमारे नहीं निकलेंगे। अगर इसका अंडर रूट में अगर क्या आया, ये बात आपको नोट करना है। अगर अंडर रूट में आपका माइनस का चिन्ह आया हल करने पर, तो आपके मूल नहीं निकलेंगे, आपके मूल नहीं निकलेंगे। ध्यान रखना, हम कह देंगे इसके मूल संभव नहीं है। मूल कैसे हैं? काल्पनिक है। जैसे कि उसमें हमने विभक्ति करवा ली, लास्ट पॉइंट में बताया था। मूल कैसे होंगे? आपके काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक। अब बात आती है सर, सूत्र तो हमें याद हो गया, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बात आती है सर, अभी तक ऐसा चिन्ह नहीं लगता था, प्लस है और माइनस। इसका मतलब है कि इसके दो मूल हैं, दो मान तो निकलते हैं द्विघात समीकरण के। एक हमें प्लस लेना पड़ेगा और एक हमें माइनस लेने पड़ेगा, तो आपको दो अलग अलग मान ज्ञात हो जाएंगे। लेकिन प्लस माइनस कब लेते हैं? प्लस माइनस हम तब लेंगे जब इसका बर्गमूल, यहाँ की राशि का हम बर्गमूल निकालेंगे। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके हम आपको बताते हैं, शेष आपको स्वयं करना है। आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है ताकि हमें पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और वर्क रेगुलर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं और दूसरे को हम सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस के 3 बराबर 0। तो पहले तो आपको ये देखना है कि बराबर में 0 है। अगर है तो आगे बात बढ़ेगी, अगर नहीं है तो पहले बनाएंगे। अब हम इसमें तुलना करेंगे। x स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं? a। x के गुणांक को क्या कहते हैं? b। ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना कि 4 को मान लो इसको छोड़ दो। x में जितनी भी संख्या का गुणा है वो सारा आपका b होगा। अचर राशि को क्या कहते हैं? c। अब हम इसमें फॉर्मूले का यूज करेंगे, चूंकि मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे सूत्र। पहले तो तुलना करना, देखो a बराबर 4, b बराबर 4 करनी 3, c बराबर आपका 3 है। अब लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से x बराबर, देखो बराबर और बटे का निशान बहुत अच्छा सुंदर लगाना है ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब b का मान यहां पर क्या है? b का मान आपका है 4 करनी 3, लेकिन माइनस लगा था, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान है 4 करनी 3 और वर्ग लगा है तो वर्ग माइनस 4, a का मान 4 और c का मान 3 और वर्गमूल का निशान वहीं तक लगाना है जहां तक मान लिखा हो। 2a, a का मान कितना दिया आपका? a का मान आपका 4 है। सॉल्व करेंगे, फिर से बराबर बटे का निशान, इसको हम सेम लिख देंगे प्लस माइनस। अब देखो यहां पर 4 का वर्ग होगा 16 इंटू, इसके बीच में चिन्ह लगा तो गुणा का, और करनी 3 का वर्ग आपका 3 होगा। माइनस 4 चौकी 16, ये आपका हो जाएगा 48। 4 चौकी 16, 16 3 48 अपॉन 8, 8 आ गया आपका। अब और आगे सॉल्व करना है तो इस तरफ का हम साफ करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, आपको लिखने में आसानी हो। अब x बराबर माइनस के 4 करनी 3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर भी 48 आ गया, माइनस 48 अपॉन 8। x बराबर माइनस 4 करनी 3 प्लस माइनस 0 आएगा अपॉन 8। यहां पर x बराबर आपका माइनस 4 करनी 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8। अब यहां पर आपका 0 को हटा देंगे, x बराबर माइनस के 4 करनी 3 अपॉन 8। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा।
एक ही आंसर प्राप्त हुआ इसमें। कभी कभी दो आंसर निकलेंगे, यहां पर कट भी रहा है, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे एक लाइन, x बराबर माइनस के टाइडिंग 3/2, ये आपका आंसर फाइनली आंसर प्राप्त होगा। ऐसे ही आपको इसका छठवां भाग हम बताते हैं, पहले इसको अच्छे से समझिए। देखो तुलना करना है, मान लगाना है, जितना भी हो उतना सबका वर्ग होगा, इसका भी और इसका भी। चूंकि इससे पहले हमने वीडियो घातांक वाली डाली है, यहाँ पर देखो घातांक का नियम लग रहा, दो संख्या है अलग अलग वर्ग होगा। हमने उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया है आपको, इसीलिए डाला है वो वीडियो, ताकि आपको घातांक में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर और उसको करके दिखाते हैं हम। आखिरी क्वेश्चन है और बाकी सवाल आपको स्वयं करना है। 4x² माइनस 2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। यहां पर बटे में है तो पहले इसे सॉल्व कर लेंगे लासा लेकर। 4 का इसमें गुणा होगा 16x², 4 दूनी 8x प्लस 1 बराबर 0/1, इसका इसमें और इसका इसमें। 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब हम तुलना करेंगे इसमें, x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b, अचर राशि को c, चिन्ह से a बराबर आपका 16, b बराबर माइनस का 8 और c बराबर 1, है ना। अब हमें सूत्र लगाना है, सूत्र से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सभी का हम बारी बारी से मान लगाएंगे, तो मान लगाते हैं, जरा ध्यान से देखना। तो यहां पर x बराबर माइनस के b है, देखो b माइनस का a है, माइनस पहले से लगा था, माइनस है इसलिए कोष्टक का प्रयोग, प्लस माइनस b², b का मान माइनस 8 चिन्ह से का पर 4, a का मान आपका 16 और c का मान आपका 1 अपॉन 2a, a का मान कितना है 16। देखो b² प्लस माइनस b² माइनस 4a और c अपॉन 2a। x बराबर, इसमें मान सॉल्व करेंगे, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का वर्ग प्लस 8 का वर्ग 64, बीच में माइनस का चिन्ह लगा, 16 चौकी 64, इसमें भी 16 चौकी 64 आ रहा, बटे 16 दूनी 32। x बराबर 8 प्लस माइनस यहां पर 0 प्राप्त होगा बटे 32। x बराबर 8 प्लस माइनस 0 अपॉन 32। x बराबर 8 बटे 32, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। x का मान आपका प्राप्त हो गया 2/8, 2/, एक बार और कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8। इस तरह से x का मान 1/4, ऊपर भी काट सकते थे डायरेक्ट, 8 3 24, ऐसे भी कर सकते हो, इतना लंबा नहीं करना है तो डायरेक्ट भी कर दो। यहाँ पर बचा था 8/32, आधे का मान 16 थी और चौके 32, 1/4, ऐसा ही प्राप्त हो जाएगा। इसमें भी दुर्भाग्य है कि 0 ही प्राप्त हुआ, कुछ और प्राप्त होता तो आपको शायद और अच्छा समझ में आता। और क्वेश्चन में जिसमें प्राप्त कुछ हो तो उसे लिख देंगे, है ना, और सॉल्व कर देंगे, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सूत्र की सहायता से भी हमने द्विघात समीकरण सॉल्व करना सिखाया है। अच्छी तरीके से करना, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और
समझाने का प्रयास करेंगे, आपको सिखाने का प्रयास करेंगे और सरलतम भाषा में आपको बताएंगे क्वेश्चनों को। तब तक इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो।